हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम आज के इस वीडियो में 5th चैप्टर पढ़ेंगे जो है उपसंयोजक यौगिक। इस चैप्टर का ये पार्ट 2 है और आज के इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है लिगेंड। तो लिगेंड क्या होते हैं, इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, लिगेंडों के प्रकार क्या होते हैं, पूरी तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। और अदर बहुत सारे टॉपिक को और भी हम देखेंगे। तो मैं यही कहूँगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और केवल देखना ही नहीं है दोस्त, क्योंकि वीडियो देखने से केवल नहीं होने वाला, बल्कि आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है, सीखते हुए समझते हुए आगे बढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं, ठीक है ना। चलिए जी, तो यहाँ पे हम उपसंयोजक यौगिक पढ़ रहे हैं, चैप्टर 5th। ये हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो ये हम अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये हम 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं। कितना? चैप्टर 5th, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ चैप्टर 5th, ठीक है ना। चैप्टर 5 हम पढ़ रहे हैं और इसमें हम आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो लिगेंड क्या होते हैं। लिगेंड, अब लिगेंड किसे कहते हैं समझिएगा। लिगेंड का हमने यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ है। एक बार मैं पहले आपको पढ़कर सुना दे रहा हूँ, सुन लीजिए, उसके बाद हम आपको याद कराएंगे। अगर सुनकर याद हो जाता है तो अच्छी बात है। लिखा गया है यहाँ पे कि उपसंयोजक यौगिक, उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, ठीक है ना, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो ये है इसका परिभाषा। अब आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा, मैं समझ सकता हूं। अगर लग रहा है तो परेशान ना हो, हम इसी वीडियो में याद कराएंगे, आपको याद कराएंगे, इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं। देखिए एक बात मैं बता दूं, उपसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं ये तो आप जान ही गए होंगे। केंद्रीय धातु परमाणु कहें या केंद्रीय धातु आयन कहें, दोनों बात एक ही है, इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। जैसे उपसंयोजक यौगिक एक एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं, एग्जाम्पल समझ के ना सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि एक एग्जाम्पल है K4FeCN का होल 6। ये हमारे पास एक हमने क्या ले लिया है, उपसंयोजक यौगिक ले लिया है। K4FeCN का होल 6 ये क्या है, उपसंयोजक यौगिक है। जहां पर यहाँ पे जो Fe जो दिखाई दे रहा है ना, ये Fe ये क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है। केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है जी, केंद्रीय धातु परमाणु है। तो यहाँ पे उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं उसके चारों ओर जुड़े वे परमाणु या लिगेंड। अगर हम इसकी संरचना बनाकर दिखाएं, थोड़ा सा आप समझिएगा, संरचना बनाकर दिखाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी संरचना बनाएंगे तो ये 4K हो जाएगा, 4K प्लस, और यहाँ पे इसकी अगर हम संरचना बनाते हैं तो ये Fe जो केंद्रीय धातु परमाणु है ये बीच में हो जाएगा, और 6 यहाँ पे साइनाइड है तो ये 6 साइनाइड इस प्रकार जुड़ जाएंगे। एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा CN, पांचवा CN और छठा CN। तो ये 6 साइनाइड है, ये 6 साइनाइड जुड़ गए और ये 4 माइनस हो जाएंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए यहाँ पे हमने इसी की संरचना यहाँ पे बना दिया है। ये K4 है तो 4K प्लस हो गया है, FeCN का होल 6 है, Fe यहाँ पे 6 साइनाइड इसके चारों ओर हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, मतलब किसी उपसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु, चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन, जो वे परमाणु या आयन जो क्या करते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म, केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपसंयोजक बंध के द्वारा क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, मतलब देते हैं। तो उसी परमाणु को हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं।
मतलब यहाँ पे ये Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये 6 Cn है ना, यही 6 Cn लिगेंड है, तो इन्हीं की बात हो रही है। देखिए आप समझिएगा, ये जो Fe केंद्रीय धातु परमाणु है, ये सभी क्या है, परमाणु है, इन्हीं को लिगेंड हम कहते हैं। तो ये लिगेंडों का क्या कार्य है, ये परमाणु क्या करते हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, इलेक्ट्रॉन को जोड़ा इस केंद्रीय धातु परमाणु को देते हैं। अब किसके द्वारा देंगे, ये जो उपसहसंयोजक एक बंध बना है, इसका नाम क्या है, उपसहसंयोजक बंध है जी। ये उपसहसंयोजक बंध की सहायता से इलेक्ट्रॉन युग्म ये देते हैं। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजक बंध के द्वारा प्रदान करते हैं, प्रदान मतलब देते हैं, तो उन्हें ही हम क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। बताइए याद हुआ या नहीं हुआ? अब तो बोल देंगे ना कि उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजक बंध के द्वारा प्रदान करते हैं, देते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहेंगे, लिगेंड कहते हैं। वही बात लिखा गया है, उपसहसंयोजक यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन के चारों ओर जुड़े वे परमाणु या आयन जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म उपसहसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, उपसहसंयोजक बंध के रूप में प्रदान करते हैं, देते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो यहाँ पे जो FeCN है ना, यही क्या है, यही है लिगेंड, ये क्या है, लिगेंड है। तो मैं आशा करता हूँ लिगेंड भी आपको समझ में आ गई होंगी। और ये क्या है, हमारा केंद्रीय धातु परमाणु है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम जान लेते हैं कि लिगेंडों के प्रकार के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट, हाँ जी, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब हम समझेंगे कि उपसहसंयोजक यौगिक मतलब लिगेंडों के वर्गीकरण। तो देखिए लिगेंडों का हम वर्गीकरण बहुत प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दाता परमाणुओं की जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः याद रखेंगे, ऐसे तो नॉर्मली 4 होते हैं, परंतु याद रखेंगे दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन सा? तो एक दंतुक लिगेंड, दूसरा है द्विदंतुक लिगेंड, तीसरा है बहुदंतुक लिगेंड। तो ये 3 होते हैं जी, ठीक है ना। परंतु किसके आधार पे अभी हम बात कर रहे हैं? अभी हम केवल दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इन पर हम बात कर रहे हैं। जैसे कि अब तीनों हैं, इन तीनों को समझ लेते हैं। ज्यादातर आपसे लिगेंड किसे कहते हैं तथा एक दंतुक लिगेंड, द्विदंतुक लिगेंड और बहुदंतुक लिगेंड को परिभाषित कीजिए, परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मतलब लिगेंड और लिगेंड के यही तीनों प्रकार पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं। एक दंतुक लिगेंड का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें क्या होगा, एक दाता परमाणु उपस्थित होगा, उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। उसे हम क्या कहेंगे? एक दंतुक लिगेंड कहेंगे। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि H2O हो गया, जैसे कि Cn- हो गया, जैसे कि Cl- हो गया, जैसे कि NO हो गया, जैसे कि हमारा OH हो गया, OH-। तो ये सभी हमारे क्या है? ये सभी एक दंतुक लिगेंड हैं। ये सभी क्या है जी? एक दंतुक लिगेंड है। इन सभी को आप याद रखेंगे। ये सभी क्या है? Br-, ठीक है ना, NH3 है। ये सभी हमारे एक दंतुक लिगेंड है। इन सभी को नाम आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है ना, इन सभी को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? साइनाइड है तो इसको साइनो कहते हैं।
H2O को एक्वा कहते हैं। क्लोरीन, ये क्लोरीन है परंतु एक दंतुक लिगेंड है इसलिए इसको क्लोराइडो कहेंगे, ठीक है ना, हाइड्राइडो कहेंगे, ठीक है ना, ब्रोमाइडो कहेंगे, ठीक है ना, एमिनो कहेंगे, एमिनो, ठीक है। तो इन सभी को आप याद रखेंगे, ठीक है ना, याद रखेंगे। NO को नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सबको याद रखना है ये सब क्या है। ये ज्यादातर मोस्टली आप याद रखेंगे किसको, H2O मतलब एक्वा कहते हैं, साइनो कहते हैं, क्लोराइडो कहते हैं, हाइड्राइडो कहते हैं, ब्रोमाइडो कहते हैं, एमिनो कहते हैं, ठीक है ना। कब एक दंतुक लिगेंड हम पढ़ रहे हैं तो उसमें हम कहेंगे, ठीक है ना। आशा करता हूँ समझ के होंगे। जब हम नाम आपको लिखना सिखाएंगे, IUPAC नामांकन सिखाएंगे उप संयोजक यौगिकों का, तो उसमें आपका काम आएगा ये। तो ये सभी आप याद रखेंगे। एक दंतुक लिगेंड है, ये केवल एक ही दंतुक मतलब केवल एक दाता परमाणु ही इसमें उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। मतलब ऐसे लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एक दंतुक लिगेंड कहते हैं। अगला हमारा आता है द्विदंतुक लिगेंड। अब द्विदंतुक लिगेंड का मतलब ऐसे लिगेंड, ध्यान से समझेंगे, ऐसे लिगेंड जिसमें केवल दो दाता परमाणु उपस्थित होता है उसे द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होता है तो उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा NH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि NH2 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक दाता परमाणु यहाँ पे है और यहाँ पे एक दाता परमाणु ये हमारा है। तो यहाँ पे एक दाता परमाणु, एक दाता परमाणु, दो दाता परमाणु हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे लिगेंड जिसमें दो दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम द्विदंतुक लिगेंड कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक है तो कार्बन को एथ, दो है तो मतलब एक है तो मेथ, दो है तो क्या कहते हैं, एथ कहते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इथाइलिन और डाई एमीन है, दो एमीन है ना, तो इथाइलिन डाई एमीन इसका नाम हो जाएगा। तो अगर आप नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इथाइलिन इथाइलिन डाई एमीन। यहाँ पे ए भी लिख सकते हैं एथाइलिन, ठीक है, या ई भी लिख सकते हैं, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो यह हमारा सबसे पहले दो दंतुक लिगेंड का एग्जांपल हो गया, इसमें दो दाता परमाणु हैं। अगला हमारा आता है बहुदंतुक लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिनमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहेंगे। मतलब तीन हो सकते हैं या तीन से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल से बताएं तो एग्जांपल हो जाएगा NH2 CH2 CH2 NH, फिर से CH2 फिर से NH, फिर हमारा हो जाएगा CH2 और NH2, 1 2 3 4, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ पे आपके चार दाता परमाणु, एक नाइट्रोजन यहाँ पे है तो इसमें एक दाता परमाणु यहाँ पे हो गया, यहाँ पे दूसरा दाता परमाणु, यहाँ पे तीसरा दाता परमाणु हो गया और यहाँ पे हमारा चौथा दाता परमाणु हो गया। तो ऐसे लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे हम बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो ऐसे लिगेंड जिसमें तीन या तीन से अधिक दाता परमाणु उपस्थित होते हैं उसे बहुदंतुक लिगेंड कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि बहुदंतुक लिगेंड भी समझ में आपको आ गए होंगे, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल है, परिभाषाएं हैं, आप इतना याद कर ले बहुत है जी। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए ठीक है जी, समझ में तो आ रहे हैं ना।
चलिए आ रहे होंगे तो अच्छी बात है। यहाँ पे समझिएगा, दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर लिगेंड मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, परंतु यदि हम आवेशों के आधार पर कहें तो इसमें भी तीन ही प्रकार के लिगेंड होते हैं। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है आवेशों के आधार पर लिगेंड जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। केवल दाता परमाणुओं की संख्या के आधार पर हमने बात किया था तो तीन प्रकार के होते हैं। अब हम इसमें आवेशों के आधार पर यदि हम लिगेंड कहें तो तीन ही प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक होता है धनावेशित लिगेंड, एक होता है ऋणावेशित लिगेंड और तीसरा होता है उदासीन लिगेंड। धनावेशित लिगेंड का मतलब कि ऐसे लिगेंड जिन पर धनात्मक आवेश, ऐसे लिगेंड जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है उसे धन आवेशित लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें धनात्मक आवेश उपस्थित होता है तो ऐसे लिगेंड को हम धन आवेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे कि NO हो गया तो इस पर प्लस है तो ये एक धनात्मक हमारा क्या हो जाएगा? लिगेंड हो जाएगा। दूसरा अगर हम एग्जांपल से कहें तो H3O हो गया, इस पर प्लस हो गया, ये भी हमारा क्या हो जाएगा? धनावेशित लिगेंड हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखेंगे ना। यहाँ पे NO है तो इसको हम क्या कहेंगे? नाइट्रोनियम कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? हाइड्रोनियम। ठीक है ना, नाइट्रोनियम हो गया, एक हमारा क्या हो गया? हाइड्रोनियम हो गया। तो ये सभी ऐसे कोई भी लिगेंड जिसमें धनात्मक आवेश होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम धन आवेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। अगला हमारा आता है द्वितीयक, मतलब क्या है हमारा? ऋणात्मक लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिसमें ऋणात्मक आवेश उपस्थित होता है उसे हम ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, तो अगर हम इसका एग्जाम्पल कहें तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CN मतलब साइनो कहते हैं इसको हम, साइनो। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, ये तो पहला था, दूसरा हम एग्जाम्पल दे सकते हैं Br का। तो Br को हम क्या कहेंगे? ब्रोमो या ब्रोमाइडो, हम ऐसे कह सकते हैं, ब्रोमाइडो कह सकते हैं। ठीक है ना। तीसरा Cl- हो गया तो इसको हम क्लोराइडो कह सकते हैं। और चौथा हो गया ये हमारा OH, तो OH- हो गया तो इसको हाइड्राइडो कह सकते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है दोस्त, ये सब आपको क्या करना है? याद रखना है। ठीक है ना, ठीक है ना। अगला हमारा आता है उदासीन लिगेंड। तो ऐसे लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उसे हम उदासीन लिगेंड कहते हैं। मतलब ऐसा कोई भी लिगेंड जिसमें जो उदासीन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उदासीन लिगेंड कहते हैं। ठीक है ना, ठीक है। जैसे कि हमारा हो जाएगा H2O जिसे हम एक्वा कहते हैं। जैसे कि दूसरा हमारा हो जाएगा NH3 जिसे हम क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। तो ये एक्वा हो गया, एमीन हो गया, ये उदासीन लिगेंड है। ठीक है ना, या मैं आशा करता हूं ये सब आप याद रखेंगे। तो ये था हमारा सबसे पहले कि अगर आवेशों के आधार पर लिगेंड की बात करें तो तीन प्रकार के होते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन लिगेंड। तो पहले तो हमने दाता परमाणु के आधार पर बताया था, फिर हमने ये आवेशों के आधार पर बता दिया। केवल आपको यही सब याद रखना है। हाँ, एक और आवश्यक मैं बात बता दूं कि ये जो लिगेंडों का तीन प्रकार बताए हैं, ये अगर मैं आपको कहूं बोर्ड एग्जाम के प्रति, यदि ये 95% चांस है इनके पूछने का, तो इनका जो चांसेज है वो ओनली 60% है, ओनली 60% है कि ये आपसे पूछा जाए आवेशों के आधार पर। जबकि प्रकार सबसे ज्यादा लिगेंडों का कौन इंपॉर्टेंट है? तो ये वाला प्रकार इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। तो ये सबसे पहले याद करेंगे, फिर इसको याद आप कीजिएगा। ठीक है ना, मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे। ठीक है, इसमें ये सब आप याद रखेंगे। हाँ, एक और टॉपिक हम इसमें जान लेते हैं। ठीक है ना, एक और टॉपिक है जो है उप
सह संयोजक, उपसंयोजन कहें या संयोजक कहें, उपसंयोजक ही कह देते हैं, उपसंयोजक संख्या, या इसी को समन्वय संख्या के भी नाम से हम जानते हैं। तो ये हमारा क्या होता है जी, उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या किसे कहते हैं, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या किसे कहेंगे, तो किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु के साथ जितना उपसंयोजक बंध बनाता है उसे हम उपसंयोजक संख्या कहते हैं। ठीक है ना, मतलब सिंपल सी बात यहाँ पे ये कहा गया है, परिभाषा में लिख दे रहा हूं, उसके बाद मैं समझाऊंगा, याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी उपसह संयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु, किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उसकी संख्या ही उपसंयोजक संख्या कहलाती है, उपसंयोजक संख्या कहलाती है। ये हमारा एग्जाम्पल मतलब परिभाषा हो गया है। अगर हम एग्जाम्पल से आपको समझा दें, अगर आपको समझ में आया है जब मैं बोलकर लिखवा रहा था तो अच्छी बात है, नहीं आया तो समझिएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं K4 और FeCN का होल 6। ये हमने एक उपसंयोजक यौगिक का एग्जाम्पल ले लिया। हम इतनी बात जानते हैं कि ये Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है हमारा लिगेंड है। ठीक है ना, यही ना है जी। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं वो लिगेंडों के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाएंगे उनकी संख्या ही समन्वय क्या कहलाता है, समन्वय संख्या या उपसंयोजक संख्या कहलाता है। नहीं समझ में आया तो समझिएगा। अगर हम इसका एक फिगर बना कर समझाएं तो इसको ये 4K प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु बीच में हो जाएगा, और ये हमारे 6 लिगेंड इसके साथ जुड़ जाएंगे इस तरीके से, एक CN, दूसरा CN, तीसरा CN, चौथा, पांचवा और छठा, ये 6 हमारे CN हो जाएंगे, और ये 4 माइनस हो जाएगा। यही ना इस तरीके का, यही ना इसका क्या होता है, संरचना होती है। तो ये हमने बना दिया। हम ये कह रहे हैं कि ये कौन सा बंध है जी, तो ये उपसंयोजक बंध है। ये उपसंयोजक, ये 6 यहाँ पे उपसंयोजक बंध दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पे Fe क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु है, और ये CN क्या है, लिगेंड है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को ही उपसंयोजक संख्या कहते हैं। तो ये बताइए कितने उपसंयोजक बंध बने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो उपसंयोजक संख्या कितनी है, 6 यहाँ पे है। तो यही बात यहाँ पे कहा गया है। यदि आपसे पूछ ले K4 FeCN में Fe की उपसंयोजक संख्या कितनी होगी, तो Fe की उपसंयोजक संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। क्यों 6 होगा जी, क्योंकि ये 6 उपसंयोजक बंध बनाया हुआ है। तो आशा करता हूँ एक बार और मैं बोल दे रहा हूँ, किसी उपसंयोजक यौगिक में उपस्थित
केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंडों के साथ जितने उपसंयोजक बंध बनाते हैं उनकी संख्या को उपसंयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको आसानी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूंगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहां से अपने क्लिक करके फिजिक्स और केमिस्ट्री का अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। अदरवाइज अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि क्लास 12th स्टूडेंटों के लिए हम केमिस्ट्री का कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। केमिस्ट्री का हम कंप्लीट आपको नोट्स ओनली आपको 99 रुपये में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 12th के, ये जो केमिस्ट्री का फुल नोट्स है, फुल जो हम PDF नोट्स है प्रोवाइड कर रहे हैं, ये ज़रूर नोट्स को लेंगे, ठीक है। ओनली 99 रुपये में आपके टोटल मिल जाएंगे चैप्टर का। अब फुल नोट्स मिलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में मिलेंगे। यदि आप फिजिक्स के साथ साथ मतलब केमिस्ट्री के साथ साथ अगर आप फिजिक्स का भी लेते हैं तो दोनों अगर आप लेते हैं तो 199 में दोनों आपको मिल जाएंगे। तो जो बेटर लगे आप ओनली फिजिक्स का भी ले सकते हैं, ओनली केमिस्ट्री का भी ले सकते हैं। दोनों एक साथ लेंगे 99, एक कोई लेंगे तो 99 में मिल जाएगा, और दोनों लेंगे तो 199 में। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। नोट्स लेने के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर जरूर मैसेज कीजिएगा और वहां पे आप नोट्स के लिए कहिएगा, जरूर आपको नोट्स मिलेगा। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।